नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं गंगा की बीच मझधार में हूँ और हम लोग एक सफाई अभियान के तहत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधे 80 घाट से चलकर इस बीच गंगा में पहुँचे हुए हैं और मेरे साथ दिल्ली से कुछ लोग आए हैं और वो क्या करने आए हैं बनारस में, यही हम उनसे जानते हैं। और सफाई अभियान को लेकर जो प्रधानमंत्री का सपना था वो कितना आगे बढ़ चुका है, उसको लेकर और भी क्या शहरों में प्रयास किए जाने चाहिए, वो सब प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सर, अपना परिचय आप दे दें। सबसे पहले हर महादेव, और मेरा नाम विजय भारद्वाज है और मैं स्वच्छ भारत अभियान का कार्यकारी संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश का। और पूरा प्रदेश में हम लोग सफाई अभियान चलाते आ रहे हैं पिछले कई सालों से और चलाते जा रहे हैं। आज आपने बनारस को चुना है और नाव पर बैठकर मैंने देखा कि उस पार 80 घाट की तरफ आपने सफाई की है और अब उस पार जाने की आपकी योजना है। प्रधानमंत्री भी यहीं फावड़ा चला रहे थे। बनारस को साफ़ करना और देश को साफ़ करने का जो जिम्मेदारी है वो कितना बड़ा है और इसको कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 15 तारीख से हम लोग का हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र और हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सुंदर भारत को पूरा करने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता प्रयास कर रही है और सफल भी हम लोग हुए हैं। तो हम लोग इस सफाई अभियान 15 तारीख से बनारस में चला रहे हैं और कल हमारा जो था BOQ के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था और हम लोग आज भी सफाई अभियान चला रहे हैं। अभी हमने घाट पर जो हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो BOQ के स्टूडेंट हैं और स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने साथ में दिया है और उसके बाद हम लोग दूसरा तरफ सफाई अभियान चलाने वाले हैं। बाबा की नगरी में हमें सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ बनाना ही पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बार बजट में स्वच्छ भारत अभियान को अच्छा खासा तोहफा दिए हैं। देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा सोचते हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ इतना सोचते हैं। अच्छा, इस तरह की जब योजनाएं आती हैं तो अक्सर पार्टी के कुछ मैनिफेस्टो की तरह शिकार हो जाती हैं, लेकिन ये योजना जो है पार्टी लाइन से हटकर भी है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। वो अनुभव आपका कैसा और किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी कुछ समय पहले और अभी भी कोरोना काल चल रहा है जिसमें हमारे बहुत हद तक हम लोग उस पर विजय प्राप्त किए हैं। तो सफाई अभियान जो है हमारा आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है। जनता का भी सोच इस तरह बदलता है। हम घर स्वच्छ रख सकते हैं, सुंदर रखते हैं, तो हम गली स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, तो हम अब अपने प्रदेश और अपने शहर को हम स्वच्छ क्यों न बनाएं। हर इंसान का उत्तरदायित्व है। इसी सिलसिला में हम लोग आगे काम करते आ रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिए पूरा प्रदेश और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वर से स्वर मिलाकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सुंदर भारत बनाने के लिए एक साथ क्रांति लेके आएंगे और ये पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, आप जैसे जो स्वच्छाग्रही हैं वो इस तरह का स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी लगातार करते ही जा रहे हैं। उनको, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए और क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? आपको क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर किस तरह के बदलाव होना चाहिए? प्रयास हो रही है। आज स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रमोशन है, हर लोग डोर टू डोर हम लोग जाते हैं, प्रमोट करते हैं इसको और हर जगह इसके एड्स निकलते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हम लोग लोगों को लुक्का नाटक करके भी लोगों को जागरूक करते हैं। इसका प्रयास चल रहा है और गंदगी फैलाने वाले की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। कुछ समय और लगेगा जहाँ पर हम अच्छा करके दिखाएंगे। जो गंदगी फैलाने का जो दिमाग मानसिकता था वो 70 साल पुराना था। हम उनको भी हमको सफाई करनी है जो पहले से बैठे हुए थे। तो हम लोग सफाई करने के दरमियान हम लोग मानसिक स्वच्छता को लेकर आ रहे हैं और मानसिक स्वच्छता में ये सोचना हुआ हर इंसान का कर्तव्य बनता है, नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ को समझें कि स्वच्छता हमारी बेसिक ज़रूरत है। तो क्या बनारस अब इन सब स्वच्छता अभियान का केंद्र बनने वाला है? देख, केंद्र हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश ही केंद्र है। हम तो उत्तर प्रदेश में हर गांव में, अभी हमने लखनऊ में किया, इलाहाबाद में किया, प्रयागराज में किया, उसके बाद अपना अलीगढ़ में किया, मेरठ में किया, तो हर जगह हम लोग करते जा रहे हैं। हमारे पांडे जी जो हैं, जो सह संयोजक हैं, तो ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम विकास पांडे है और मैं स्वच्छ भारत अभियान का सह संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश का। तो अभी आप कितने सालों से इस क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में जुड़ करके जो स्वच्छता है, स्वच्छता तो हम बचपन से अपनाते आ रहे हैं। आज मेरी विचारधारा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारत माता की जय कहने वाले बहुत हैं, मगर भारत को अपनी माँ कहने के लिए जो जज्बा है वो कुछ ही लोगों में है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ? जब हम भारत को अपनी माँ मानेंगे
तो हम स्वतः ही उसको साफ, सुंदर और स्वच्छ रखेंगे। और यह अगर सभी युवा वर्ग में, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मेरी स्वच्छता में जो सबसे बड़े सैनिक बनेंगे वो हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो घर से स्वच्छता लाके समाज में स्वच्छता फैलाएंगे। तो हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पे बस 1-2 कदम चल रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना आ रही हैं, हम 5 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा सिंगल यूज़ पॉलीथीन, चौथा खुले में शौच। खुले के शौच में जो हमने 75% आज गांव-गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में शौचालय बन चुके हैं, मगर आज भी 30% जगह रह गई है। कागजों में तो वो 100% हो गई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है और उस पर विचार करेंगे, परामर्श करेंगे और भारत को आगे ले जाने की और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की ओर आगे से होंगे। तो ये वो लोग हैं जो स्वच्छता को एक मुहिम बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मेरे साथ BHU के कुछ छात्र हैं, हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं BHU का मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत की स्वच्छता अभियान पे इतना विशेष ध्यान दिया है। हम भी आते थे, बैठते थे, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि आप यहाँ पे सुकून से नहीं बैठ सकते हैं। नदी को, घाटों को सुकून, बनारस को सुकून का शहर कहा जाता है। घाट पे हम आते हैं सुकून लेने, लेकिन वो गंदगी थी, पॉल्यूटेड था। आज आप देख रहे हैं उनके स्वच्छता अभियान की ही ये देन है कि आज हमारे घाट, गंगा नदी इतने स्वच्छ दिखाई पड़ रहे हैं और हमें खुशी मिलती है इस अभियान से जुड़कर। मेरा नाम अभिषेक कुमार दुबे है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का टूरिज़्म का छात्र हूँ और मैंने यहीं से PG किया हुआ है। इसमें अहम भूमिका छात्रों का ही है कि जो आगे चल के देश को एक दिशा देंगे, एक दिशा निर्देशन करेंगे कि हमारा फ्यूचर, हमारा कल कैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक नींव रखी है और उसको आगे बढ़ाना, उस पर आगे कार्य करना, उसको आगे तक पहुंचाना, उस पर विजय हासिल करना, ये युवा से ही स्टार्ट होगा। और हर युवा क्या, अब तो भारत का हर नागरिक, हर चाहे जिस एज ग्रुप का हो, वो इससे जुड़ रहा है और इस पे अपने आसपास से लेके माँ गंगा के लिए भी हर व्यक्ति जिम्मेदारी से स्वच्छता का पालन कर रहा है। तो ये हम उम्मीद करें कि जो आपकी टीम है बनारस में वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगी और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसका एक ब्रांडिंग किया है कि स्वच्छता को भी लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है, जो पहले नहीं समझते थे, अब उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी जो टीम के स्वच्छता क्रांतिकारी लोग हैं, माँ भारती की आरती में समर्पित हैं। आने वाले समय में हम इतिहास रचने वाले हैं। तो ये इतिहास रचेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर। भारत की और पूरे बनारस की जो एक छवि पूरे विश्व में दिख रही है, उसको ये छोटे छोटे टीम में बांटकर देख रहे हैं और इसको आगे ले जाकर जन समूह तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो एक पॉलिटिकल विरोध अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस बात को उठाते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, तो ये पूरे विश्व में मुहिम बनता हुआ दिखता नज़र आ रहा है। आपको हम लगातार ऐसे ही तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।